नमस्कार। आज 26 जून 2025 है और आज हम बात करने वाले हैं हालावद में हुए एक काफी अनोखे आयोजन की। हाँ, वो जो दिवस के दिन। बिल्कुल। इसे आयोजित किया था तालुका विधिक सेवा समिति मतलब TLSC हालावद ने, एक वृक्षारोपण अभियान। हमारे पास इसी पे कुछ जानकारी है, जिसे हालावद पर्यावरण दिवस वृक्षारोपण अभियान कह सकते हैं। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या खास था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पहल क्या थी, इसका मकसद क्या था और कौन सी दिलचस्प बातें सामने आई। खासकर ये कि कानूनी सेवा और पर्यावरण का ये कैसा मेल था। हाँ, तो हुआ यूं कि उस दिन हालावद में जो प्रिंसिपल सीनियर सिविल कोर्ट है, उसके परिसर में काफी चहल पहल थी। अच्छा? कोर्ट के स्टाफ थे, हालावद बार एसोसिएशन के सदस्य मतलब वकील लोग और स्वयं सहायता समूहों के लोग भी थे। और सब काफी उत्साहित दिख रहे थे। माहौल आप कह सकती हैं काफी पॉजिटिव था। पौधे लगाने की तैयारी चल रही थी। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब कोर्ट परिसर और पेड़ लगाना। हाँ। और आयोजक जैसा आपने बताया तालुका विधिक सेवा समिति जी TLSC। ये आमतौर पे तो हम इन समितियों को कोर्ट कचहरी के कामों से ही जोड़ते हैं ना, जैसे कानूनी सलाह देना या लोक अदालतें। सही कहा। लेकिन यहाँ उन्होंने सीधे सीधे पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया, वृक्षारोपण का। ये थोड़ा अलग है उनकी सामान्य भूमिका से। बिल्कुल। और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी सुश्री NG सुरती। वो TLSC हालावद की अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। उन्होंने वहां जो लोग मौजूद थे उनसे बात की और पर्यावरण बचाने की जो जरूरत है उस पर काफी जोर दिया। सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारा पर्यावरण हमारी सामूहिक विरासत है। ये बात तो गहरी है, सामूहिक विरासत। हाँ, और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि जैसे हम मतलब न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का मानते हैं, उनका पालन करते हैं। हाँ। ठीक वैसे ही हमें प्रकृति की रक्षा करने का अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए। अच्छा, तो कर्तव्य से जोड़ा इसको। जी। और ये भी कहा कि कानूनी सेवाओं का दायरा सिर्फ अदालतों तक ही नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी इसमें शामिल है। और इसे उन्होंने एक मौलिक अधिकार बताया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मौलिक अधिकार, इस शब्द का इस्तेमाल। हाँ। क्यों? जब हम किसी चीज को मौलिक अधिकार कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो जरूरी है। उसका मतलब होता है कि वो नागरिक का एक बुनियादी हक है, गारंटी शुदा। अच्छा। जिसकी रक्षा के लिए कानूनी ढांचा होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, ये एक अधिकार है। तो आप कह रहे हैं कि सुश्री सुरती का इसे मौलिक अधिकार कहना इसे कानूनी वजन देता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कानूनी सेवाओं की जो भूमिका है उसे बहुत बड़ा बना देता है। कैसे? मतलब ये कि न्याय सिर्फ मुकदमों का निपटारा नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता, जिसमें एक स्वस्थ पर्यावरण भी शामिल है, उसे सुनिश्चित करना भी न्याय का ही हिस्सा है। ये सीधे सीधे कानूनी जिम्मेदारियों को पर्यावरण की देखभाल से जोड़ रहा है। ये वाकई एक अहम मुद्दा है, सोचने वाली बात है। हाँ। खैर, तो उनके मार्गदर्शन में और बाकी सब लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्कूल परिसर में, गांव के बाहर सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए गए, स्थानीय पेड़ पौधे। और ये कहा गया कि हर पौधा जो लगाया गया वो एक वादे की तरह है कि उसे सींचेंगे, बड़ा करेंगे ताकि हालावद हरा भरा और स्वस्थ बन सके। स्रोत भी यही इशारा करता है कि यह सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं थी, पेड़ लगाना भर नहीं था। हाँ। इसने ये दिखाया कि TLSC कानूनी जागरूकता के साथ साथ समुदाय की भलाई और एक सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध है। सही। इस तरह के आयोजनों से ना एकजुटता आती है, एक साझा जिम्मेदारी का एहसास होता है। बिल्कुल। और ये याद दिलाता है कि कैसे छोटे छोटे काम भी, जमीनी स्तर पर किए गए काम, एक बड़े लक्ष्य में, एक हरे भरे विजन में योगदान दे सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कह सकते हैं? हालावद की ये घटना कानूनी जिम्मेदारी और जमीनी स्तर पर जो पर्यावरण के लिए काम होता है उसका एक अनोखा संगम दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। और जो स्रोत हमारे पास हैं, उसका मुख्य संदेश भी यही लगता है कि हमारे ग्रह की देखभाल करना ये हम सबकी मतलब समाज के हर हिस्से की जिम्मेदारी है। सिर्फ पर्यावरण विभाग या कार्यकर्ताओं की नहीं, यहाँ तक कि कानूनी संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं और हो सकती हैं। हाँ, ये TLSC ने दिखाया। बिल्कुल। तालुका विधिक सेवा समिति ने एक मिसाल पेश की है कि कैसे अलग अलग संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकती हैं
और उसे न्याय के बड़े विचार से जोड़ सकती हैं। ये एक नई सोच है। हाँ, और यहाँ से एक सवाल भी उठता है जो शायद श्रोताओं को सोचने पे मजबूर करे। क्या? कि अगर पर्यावरण संरक्षण को, जैसे यहाँ संकेत मिला है, कानूनी अधिकारों के साथ जोड़कर एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाने लगे, तो ये नजरिया दूसरे समुदायों में स्थानीय शासन को, विकास की योजनाओं को और यहाँ तक कि न्याय की पूरी अवधारणा को कैसे बदल सकता है? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। शायद इस पर सोचने से भविष्य के